नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ला दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है ये हमारे अंतर्मन की मन स्थिति को बताने वाला है कि किस प्रकार से एक ज्ञानी जीव अपने आत्मा को किस प्रकार से खोज करके प्राप्त करता है। क्योंकि जीव भी कैसा है, वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट बाहर में लौकिक वस्तुओं की खोज करते हैं और जो ज्ञानी जीव रहते हैं वे अपनी ही आत्मा में, अपने ही आत्मा की प्रयोगशाला में अपने आत्मा को खोजते हैं, चैतन्य का खजाना खोजते हैं। तो कैसे होते हैं वे जीव जो अपने अंतर मन में, अपनी प्रयोगशाला में चैतन्य तत्व को खोज निकालते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। बाहर में कुछ नहीं मिलता, गहराई में ज्ञायकपने का अभ्यास किया जाए तो अंतर से ही सब कुछ मिलता है। जैसे भोयरे में जाकर योग्य कुंजी द्वारा तिजोरी का ताला खोला जाए तो निधान प्राप्त हो और दरिद्री दूर हो जाए, उसी प्रकार गहराई में जाकर ज्ञायक के अभ्यास रूप कुंजी से भ्रांति रूप ताला खोल दिया जाए तो अनंत गुणमय निधान प्राप्त हो और भिक्षुक वृत्ति मिट जाए। क्या कहा यहाँ पर? कौन सी वृत्ति मिटाने की बात कही है? भिक्षुक वृत्ति। भिक्षुक वृत्ति यानी भिक्षुक यानी जो मांगना, एक तरीके से भिक्षा मांगना। तो भिक्षा मांगना, यहाँ मांगने का तो कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके पास सब कुछ हो वो भिक्षा भी क्यों मांगेगा। यहाँ तो ऐसी परिणति होना चाहिए कि बिन मांगे ही सब कुछ मिले, मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कहाँ क्यों नहीं मांगना पड़ेगा जिसके पास सब कुछ होगा। तो बाहर में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आप कितना भी खोज लो, कितना। यहाँ पर क्या कहा कि भिक्षुक वृत्ति कब मिटेगी? जब हमें किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे जब भोजन आपको सहज मिल जाएगा तो आपको जगह जगह जाके भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो कहा यहाँ बाहर में अगर खोजोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कुछ चाहिए तो वो सुख अपने ही अंदर में ढूंढो। तो अपने अंदर में सुख कहाँ भरा हुआ है? अंतर में ही। अब अंतर में कहाँ? ये तो पूरा बॉडी है। तो बॉडी, आत्मा कहाँ रहता है? इस बॉडी में रहता है, पूरे अंदर में सर्वांग में है। तो यहाँ पे अंदर कहाँ ढूंढे? अगर इसको हम ऑपरेशन करके देखें तो अंदर क्या मिलता है? वही हड्डा, हड्डी, मांस, नसें, ब्लड, फैट्स, ये सारी चीज़ें, ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें मिलती है। आत्मा तो कहीं नहीं मिलता। पूरी बॉडी को खोल कर देख लिया तो फिर आत्मा कहाँ है? तो कहा ये आत्मा आँखों से दिखाई नहीं देता, ये अनुभूति का विषय है। तो आँखों से आत्मा नहीं दिखाई देता, उसके लिए आपको अनुभूति करनी पड़ेगी, यानी अंतर की गहराई में जाके उस आत्मा को फील करना पड़ेगा। अब यदि आपने कोई स्वीट्स खाई, रसगुल्ला खाया, मीठे गुलाब जामुन खाया, तो क्या वो आपको दिखाई देता है कि कितना मीठा है? तो उसको अनुभव करना पड़ता है ना। तो जिस प्रकार मिठास का अनुभव करना पड़ता है, वैसे ही ये आत्मा को फील करना पड़ता है। यदि किसी ने आपको एक चाटा मारा तो आपको फील होता है कि नहीं होता है कि हाँ मुझे कुछ दर्द हुआ, या किसी ने अपशब्द कहे तो आपको दुख होता है। वो अपशब्द आपको लगे क्या बॉडी में? उसने जो शब्द कहे आपको, तो वो आपको दिखाई दिए शब्द? नहीं दिखाई नहीं देते, सिर्फ कानों से सुनाई देते और उससे दुख की अनुभूति, और कानों से भी सुनाई दिए लेकिन आपको लगे क्या वो शब्द? किसी ने आपको बोला पागल, तो क्या आपको पागलपन लगा? लेकिन वो आपको फीलिंग हुआ कि उसने आपको पागल बोला, तो किस तरीके से पागल बोला, क्या बोलना चाह रहा था वो, उसका आपको उसके शब्द का एहसास हुआ आपको, तो उससे दुख हुआ। तो दिखाई नहीं देता। ऐसा ही आत्मा भी मुझे दिखाई नहीं देता। वो जो फील करने वाला है ना, वो आत्मा है। जिसने वो फील किया कि इसने मुझे बुरा बोला, इसने मेरे को अच्छा बोला, इसने मेरी तारीफ करी, इसने मेरी निंदा करी, इसने स्तुति करी, इसने, तो वो हमें जो फील करने वाला है ना, वो मैं हूँ। तो उसे सूक्ष्मता से पकड़ने की आवश्यकता है कि वो जो अनुभूति स्वरूप है, वो अनुभूति स्वरूप आत्मा में हूँ। तो ऐसा जब गहराई से ज्ञायकपने का अभ्यास करेंगे, ज्ञायकपने का मतलब कि मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ, इस प्रकार का जब बारंबार अभ्यास किया जाएगा तब वो अंतर में हमें आत्मा समझ में आएगा कि हाँ यही मैं हूँ।
बस वो जो जो चीज़ वो अनुभव करने वाला वो जो द्रव्य है ना, वही जीव है और वही मैं हूँ। तो इस प्रकार अंतर में सब कुछ मिलता है और उस आत्मा के पास ये सब गुण भरे हुए, सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ मेरे आत्मा में है। उसके अलावा अब किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान कृत कृत्य हो गए ना, कृत कृत्य, अब कुछ करना नहीं रहा, कुछ करना रहा न जैसे, तो अब कोई काम करना नहीं रहा क्योंकि सब काम सिद्ध हो गए, एकमात्र आत्मा को प्राप्त कर लिया। तो अब फिर यहाँ पर क्या उदाहरण लिया कि जैसे भोयरे में जाकर योग्य कुंजी द्वारा तिजोरी का ताला खोला जाए। तब पहले तो ये समझो कि भोयरा क्या है। भोयरा मतलब, भोयरा एक ऐसा गुप्त स्थान है जो भूमिगत तिजोरी के रूप में बनाया जाता है, जो काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें पूरा एक व्यक्ति अंदर जा सकता है। मतलब 8-10 फीट गहराई का इतना गहरा होता है। ये एक तलघर इसको जो कहते हैं, कि इसको आप अपना तिजोरी का, मतलब आपकी जो भी कोई सामान हो, कीमती सामान हो, ज्वेलरी हो, वो भी रखने को काम आता है। या भूमिगत कुछ भी आप उसमें रख सकते हो। आपकी जो भी आपको छुपा कर रखने वाली वस्तु हो, वो आप उसको ऐसे छुपा के उसमें रख सकते हो। तो कहा कि ऐसे जो भूमि में ऐसा योग्य, जो यहाँ पर खजाना ऐसा बना हुआ है, उसको खोलने के लिए आपको कोई स्पेशल ताले की आवश्यकता होती है ना, चाबी की। तब जाके उससे आप योग्य, उसकी जो चाबी है उसी से अगर आप खोलोगे उसको, तब उसमें आपको वहाँ से खजाना प्राप्त होगा। क्योंकि वो एकदम ऐसा दिखाई नहीं देता, उसको आपको ध्यान से खोजना पड़ेगा कि कहाँ पर वो भूमिगत खजाना बन रखा हुआ है। तो उसी प्रकार अगर आपने उसको योग्य कुंज से खोल लिया और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो गई, तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसी प्रकार जो गहराई में जाकर अपने ज्ञायक स्वभाव को खोजेंगे, अपने ज्ञायक स्वभाव को योग्य कुंजी से खोलेंगे, तब भ्रांति रूप ताला खुलेगा। तो भ्रांति जब तक रहेगी तब तक आत्मा का स्वरूप नहीं मिलेगा। तो भ्रांति रूप ताला को खोलकर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर भ्रांति कौन सी? मिथ्या भ्रांति, मिथ्यात्व की। तो ये मिथ्यात्व हटेगा, तब जाके हमें अपना सम्यक्त रूपी वो जो ताला है ना, वो खुलेगा। उस चाबी से हमारा ताला खुलेगा और मिलेगा क्या अंदर में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी वो जो भोयरा बना है, उसके अंदर जो सुख आनंद भरा है, एकत अभेद रूप से वो आनंद की प्राप्ति होगी। तो वो हमारा असली सुख है। इसलिए कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। ये अनुकरणीय बहुत अच्छी कहावत है। यदि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो क्या करना है? आपको प्रयास करने होंगे और उस डर का त्याग कर गहराई में उतरना होगा। जो व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है, वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। जैसे कोई गोताखोर क्या करता है? गहरे पानी में जाता है और वहाँ जाकर क्या ढूंढ के लाता है? मोती ढूंढ के लाता है। तो उसे मेहनत तो करनी पड़ती है ना, गहरे पानी में जाएगा तब मोती मिलेंगे, ऊपर ऊपर ढूंढोगे तो मोती नहीं मिलेगा। वैसे ही जो व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, कोई उसका उद्देश्य है, अपनी आत्मा को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, तो उसके लिए उसको प्रयास भी तो वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि कीमती वस्तु है। तो उसे गहराइयों में जाकर, आत्मा के गहराइयों में जाकर उस वस्तु को खोजना पड़ेगा, तब मिलेगा। चैतन्य की प्रयोगशाला, ये हमारा आत्मा है ना, ये बहुत अच्छी प्रयोगशाला है। इसके अंदर ही बैठकर आप किसी भी चीज़ का खोज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, आज की रत्न कणिका में भी बहुत सुंदर प्रश्न किया गया है कि ज्ञानी की अंतरंग दशा कैसी होती है। ज्ञानी की अंतरंग दशा कैसे होती है? क्योंकि वो प्राप्त कौन करता है अपने आत्मा को? ज्ञानी जीव। जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया है उसको कहा ज्ञानी जीव, और जो आज तक अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया उसे क्या कहा? अज्ञानी जीव। जैसे कोई साइंटिस्ट कोई वस्तु को खोजता है लौकिक में, तो उसे साइंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने कोई स्पेशल वस्तु की खोज निकाली, किसी चीज़ का विज्ञान किया, विशेष ज्ञान लिया, तो उसको वैज्ञानिक बोला। तो वैसे ही जिसने अपनी आत्मा का विशेष ज्ञान किया उसे सम्यक दृष्टि कहा। श्रद्धान, जिसको सच्चा श्रद्धान हुआ, ज्ञान हुआ, तो श्रद्धान हुआ तो सम्यक दृष्टि हुआ, और उसका ज्ञान किया तो सम्यक ज्ञानी हुआ, और जब उसको अनुभव में लेके आए तो उसे कहा सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार जो ज्ञानी की अंतरंग दशा इन सबसे परिणत होती है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से परिणत ऐसी ज्ञानी की दशा होती है। अब वो कैसी होती है तो चलिए देखते हैं। ज्ञानी की अंतरंग की दशा कोई अलग ही प्रकार की है।
भेद ज्ञान की सहज धारा निरंतर वर्तती है। ज्ञायक की धारा होने से जो जो विकल्प उठते हैं उन सब में ज्ञानी भिन्न रहता है। ज्ञानी विकल्प रूप ज्ञायक नहीं अपितु परिणति रूप ज्ञायक रहते हैं। जैसे ज्ञानी को अनादि से एकत्व बुद्धि चल रही है, वैसे ही ज्ञानी को भेद ज्ञान की परिणति सहज वर्तती है, सहज पुरुषार्थ रहता है। बाह्य में सब यानी जो गृहस्थ जीवन दिखने में आता है, किंतु उसके अंतरंग को ग्रहण करें तो उसकी धारा पकड़ में आती है। तो अंतरंग की धारा में क्या ख्याल आता है? ऐसे जो उसकी सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी बाह्य में तो गृहस्थाश्रम में रहता है, लेकिन उसका अंतरंग परिचय तो ख्याल में आए, उसका भीतर ही भीतर में उसका घोटन चलता है कि हृदय के भीतर में क्या है। यदि ज्ञानी गृहस्थाश्रम में हो तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता है कि मतलब ये पता नहीं चलता कि गृहस्थाश्रम में जो व्यक्ति है ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसकी बाहर की क्रियाओं से तो जज नहीं किया जा सकता। बाहर की क्रियाएं तो वो एक जैसी करता है, वो भी पूजा पाठ दान आदि में संलग्न है और अज्ञानी भी संलग्न है। ज्ञानी को भी क्रोध आ सकता है, अज्ञानी को भी क्रोध आता है। ज्ञानी भी मान कषाय कर सकता है, अज्ञानी भी करता है। तो कैसे पता चलेगा कि उसकी अंतरंग की परिणति कैसे चल रही है? तो ये तो अनुभूति का विषय है, ये हमें जज नहीं करना है। ये केवल ज्ञानी जानता है और वो स्वयं जीव जानता है कि उसकी अंतरंगी की परिणति कैसे चल रही है। क्योंकि बाह्य में वो गृहस्थ जीवन में दिखाई देता है, किंतु वो अंतरंग को ग्रहण करे तो उसकी दशा पकड़ में आती है। कौन को एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को भी नहीं समझ पाता। हम कुछ ही क्रियाओं को देखकर समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो भी तो हो सकता है कि बाहर में दिखावा हो। तो सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव बाह्य में गृहस्थाश्रम में रहेगा, मतलब गृहस्थाश्रम के सारे कार्य करेगा, लेकिन अंतरंग का उसकी परिणति अलग चलेगी। अंतरंग में भेद ज्ञान सतत निरंतर चलता है, धारावाही उसका भेद ज्ञान वर्तता रहता है। इसीलिए ज्ञानी को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब किस प्रकार निरंतर चलता है? अगर निरंतर ना चले तो ज्ञानी को सहज ही ऐसा पुरुषार्थ होगा कि सहज ही उसकी ज्ञान की धारा कैसी है, निरंतर वर्तती है। देखो, कोई भी काम को जब निरंतर किया जाता है ना, तो उसमें उसकी पकड़ होती है। थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, तो उसमें निरंतरता नहीं होगी, तो वो कार्य में उस कार्य में बोलते हैं ना कि महारत हासिल नहीं होती। आपको किसी कार्य में महारत हासिल करनी है तो आपको निरंतरता आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर कहा कि वो जो ज्ञानी की दशा है वो बाहर में सब करते हुए भी अंदर में भेद ज्ञान निरंतर करता है। देखो, श्रद्धान तो एक बार कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, अब बार बार श्रद्धान करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अनुभव कर लिया कि मैं सुरभि हूँ, बस अब बार बार मुझे याद नहीं करना है कि मैं कौन हूँ, कि मेरा नाम ये है। लेकिन मैं कौन? तो मेरा नाम भले ही ये शरीर की पहचान के लिए दिया गया है सुरभि, लेकिन मैं अंतर से तो मैंने क्या माना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एकमात्र आत्मा। ये अंतरंग की परिणति हुई। बाहर में परिणति अलग चल रही है, क्योंकि बाहर में कोई बोलेगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यहाँ अंतरंग की बात चल रही। बाहर में हमने ये विचार हमारा हो गया है कि ये नाम जो है ये बाहर से लोगों को पहचानने के लिए दिया, ये जो शरीर मिला ये बाहर से पहचानने के लिए मिला, मात्र मेरे जीव द्रव्य को रहने के लिए आश्रय दिया गया है। लेकिन मैं जीव द्रव्य इन सबसे अत्यंत भिन्न हूँ, मेरा इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। ये श्रद्धान पक्का हो गया है। अब बार बार इसको याद नहीं करना है कि मैं इससे भिन्न हूँ। बार बार याद किसको करना है? पर द्रव्यों से भिन्न मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टात्मा हूँ। इसकी निरंतर इसका पुरुषार्थ चलेगा कि कहीं मैं अपने ज्ञाता स्वभाव से ना हट जाऊँ। तो बारंबार प्रयास किसका करना है? बस मैं एक ज्ञायक हूँ। उसके लिए आपको रटन नहीं लगाना है कि ज्ञायक की जाप देनी है कि जब मैं ज्ञायक हूँ मैं ज्ञायक हूँ मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा आपको नहीं बोलना है। बस मैं ज्ञायक हूँ इसकी अनुभूति करनी है। अनुभूति, वो अनुभूति स्वरूप जो मैं आत्मा हूँ ना, वो अनुभूति कार्यकारी है। तो अनुभूति कैसे होगी? सहज होगी।
होगी। कब सहज होगी? जब आपका परद्रव्यों से एकत्व ममत्व हट जाएगा, जब ये हमें ख्याल आ जाएगा कि ये स्त्री पुत्र बहन भाई माता पिता ये सब मेरे नहीं है, ये जो घर है ये मेरा नहीं है, ये ईंट चूने का बना हुआ घर, इसमें मैं रहती हूँ लेकिन ये मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे से अत्यंत भिन्न है, जड़ है। ये सारी भोग सामग्री जो भी है मेरे आसपास, ये सब सिर्फ मात्र ये सुविधा है यहाँ पर रहने के लिए, ये मुझे यहीं छोड़कर जानी है। ऐसा ऐसा प्रति समय हमें भेद ज्ञान है। तो वो फिर क्या है, उन परद्रव्यों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रहेगा। वो मात्र हमने यूज़ एंड थ्रो, हमने यूज़ किया और छोड़ दिया। डिस्पोजल चीज़ों के साथ हमें राग होता है क्या? क्योंकि हमें पता है ना कि इसको हमें यूज़ करके थ्रो करना है। लेकिन जो चीज़ हम महंगे क्रॉकरी वगैरह जो भी हम खरीद कर लाते हैं उनके प्रति राग होता है। यदि वो डैमेज हो जाते हैं तो अंदर में दुख होता है। डिस्पोजल से हमें ऐसा नहीं होता है कि पता है ना कि वो तो टूट के उसको यूज़ करके फेंकने की चीज़ है। ऐसे ही ये पूरे जितनी भी हमारे आसपास भोग सामग्री, ये सब क्या है? डिस्पोजल है। इससे हमें राग नहीं करना है, इसको यूज़ करो और उसको छोड़ दो यहीं पर। तो राग किससे करना है? अपने एक ज्ञायक स्वभाव आत्मा से। राग तो हर हाल में बुरा है, चाहे वो ज्ञायक का राग हो चाहे किसी का, लेकिन अभी भूमिका के अनुसार हमें ज्ञायक से हमें उसका ज्ञान करना है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा वाला हूँ, पर द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से निरंतर हमें धारा प्रवाह करना है चिंतन। तो ज्ञायक की धारा होने से जो जो विकल्प उठते हैं उसमें ज्ञानी भिन्न रहता है। अब उस ज्ञायक की धारा में विकल्प बहुत आएंगे, आंख बंद करेंगे तो हमें कितने सारे विकल्प आएंगे। तो वो सारे विकल्पों के जाल में भी मेरा आत्मा कैसा है? निर्विकल्प रहता है। एक जल्प होता है, एक विकल्प होता है। विकल्प और जल्प, जल्प यानी बहुत ही बिना बात की बकवास करना, बहुत कुछ भी अनर्गल कुछ भी बोलते रहना, उसको कहा जल्प। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव के अंदर में जल्प की तरंगे और विकल्प की तरंगे उठती रहती है। बिना वजह कुछ भी सोचना विचार करना, इसको आर्त ध्यान भी कहते हैं। बिना प्रयोजन कुछ भी विचार करते रहना। तो यहाँ पे कहा इन विकल्प और जल्पों से मेरा आत्मा कैसा है? भिन्न है। क्योंकि मेरे आत्मा तो निर्विकल्प स्वभाव वाला है। ज्ञानी विकल्प रूप ज्ञायक नहीं अपितु परिणति रूप ज्ञायक है। कैसा है? परिणति रूप, मतलब अनुभूति स्वरूप मेरा आत्मा जो ज्ञायक है, निर्विकल्प अनुभूति वाला है। उसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसको तो पता है ना कि मेरा स्वभाव कैसा है? शांत निर्विकल्प स्वभाव वाला मैं हूँ। जैसे अज्ञानी जीव को अनादि से एकत्व बुद्धि चल रही है, अनादि से एकत्व बुद्धि चल रही है ना इस शरीर के प्रति। इस शरीर के प्रति जिसको एकत्व बुद्धि है तो उसको इस शरीर संबंधी सब चीज़ों से राग रहेगा, वहाँ उसका राग छूटेगा नहीं। अगर एकत्व शरीर से छूट गया तो फिर सबसे राग छूट जाता है। वैसे ही ज्ञानी को भेद ज्ञान की परिणति सहज वर्तती है। जैसे अज्ञानी इस शरीर को अपना मानता है, सहज ही मानने लग जाता है, भले ही वाणी में बोलेगा कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। जैसे कहा ना कि जो द्रव्यलिंगी मुनि नौवे क्रिवेक तक जाते, वो ऐसा क्या करते हैं कि उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। द्वादशांग के पाठी होने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी वो बोल तो लेते हैं, दूसरे को समझा भी लेते हैं, सब कुछ अच्छे से कर लेंगे, लेकिन स्वयं ये अनुभव नहीं कर पाते कि ये शरीर मेरा नहीं है। बस इस शरीर और शरीर की क्रियाओं से एकत्व है उनका, वो खत्म नहीं हो पाता। कहेंगे लेकिन अंतर में नहीं आएगा। तो यहाँ अंतर की परिणति आवश्यक है। ये किसी बाहर वाले को थोड़ी पता चलेगा, ये अंतर में। और एक दूसरा है जो बाहर से पूरे शरीर का श्रृंगार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में उसकी परिणति में वो नहीं है, तो वो ज्ञानी जीव कहलाएगा। इसलिए बाहर की क्रिया को देखकर हमको जज नहीं करना है कि किसकी परिणति कैसी है। अंतरंग क्रिया अलग होती है, बाहर की क्रिया अलग होती है। हाथी के बाहर खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। तो यहाँ पे अंतरंग में परिणति एकमात्र ज्ञायक स्वभाव की होनी चाहिए, तो वो पुरुषार्थ सहज वर्तता है। ज्ञानी को सहज ही भेद ज्ञान सतत वर्तता है, धारा प्रवाह वर्तता है। तो यहाँ पर कहा कि वो जो बाह्य में जो गृहस्थ जीवन में वो दिखाई देता है, किंतु वहाँ पर फिर भी उसकी अंतरंग परिणति पूरी उससे भिन्न रहती है। किससे? इन बाहर के क्रियाकलापों से। देखिए, हमें जो चिंतन और भेद ज्ञान करना है ना, वो यही करना है कि ज्ञानी की दशा अद्भुत और अलौकिक होती है, अलग ही होती है। उसको हमको जज नहीं करना है, स्वयं को अपना आत्मा कैसा है वो विचार करना है। दूसरे को यदि हम देखेंगे तो हम अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? चिंतन क्या करना है? बस मैं एक ज्ञायक आत्मा हूँ, और बस
जो उसको हम बाहर से कैसे पहचानेंगे? जो स्वयं जीव ज्ञानी होगा ना, वो कभी किसी दूसरे ज्ञानी जीव की अवहेलना नहीं करेगा, दूसरे ज्ञानी की निंदा नहीं करेगा। ये सबसे मुख्य पहचान है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की कभी भी निंदा ये नहीं करेगा। वो प्राणी मात्र में भगवान आत्मा दिखेगा, क्योंकि जो स्वयं ज्ञानी होगा उसको सब जीव ज्ञानी ही ज्ञानी दिखाई देंगे, उसे कोई अज्ञानी दिखाई नहीं देगा। और जिसने बाहर में अज्ञानता देखी, दूसरे जीव को जीव नहीं जाना, तो इसका मतलब किसको ज्ञान नहीं हुआ। बाहर में प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान आत्मा दिखना चाहिए, सिर्फ कहने में नहीं दिखना चाहिए कि अरे आप भगवान हो, भगवान सिर्फ कह कर नहीं, उसमें उनको भगवान दिखना चाहिए। अगर भगवान दिखेगा तो वो किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं करेगा। क्या मुख्य पॉइंट है? जब हमें बाहर में सभी जीवों में भगवान आत्मा दिखेगा, तब हमें किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं आएगा, किसी को अपशब्द कर्कश वचन कहने के भाव नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हित मित प्रिय वाणी हो जाएगी। क्योंकि बाहर में सब अरे कोई भगवान के साथ अपशब्द का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं, भगवान के साथ तो हित मित प्रिय वाणी बोली जाती है। तो इस प्रकार ये हमें बाहर में बस इतना ही दिखाई देता है कि जब जिसकी वाणी हित मित प्रिय निकले तो मतलब वो ज्ञानी जीव है, उसने सब प्राणी मात्र के अंदर भगवान आत्मा को देखा। और अगर नहीं देखा तो इसका मतलब अभी उसमें अज्ञानता शेष है। तो ये हमें अनुभूति करने स्वरूप आत्मा है। बाहर की क्रियाकांड देखकर भी हम उसको जज नहीं कर सकते कि ज्ञानी है या अज्ञानी है, क्योंकि क्रिया तो जड़ की है। वो क्रिया तो किसी भी रीज़न के साथ उसमें शिथिलाचरण हो सकता है और वो बदल भी सकता है, क्योंकि क्रिया से धर्म नहीं होता, धर्म मान्यता से होता है। तो अंतर की मान्यता दृढ़ होनी चाहिए कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। जिसको ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति हो गई कि मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, वह ज्ञानी जीव है और वो पूजनीय है। इस प्रकार हमको यहाँ विचार चिंतन करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ी सी चिंतन धारा को और बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना चिंतन करेंगे उतना अपना आत्मस्वरूप समझ में आएगा। और चिंतन भी मात्र ऐसा नहीं करना है कि इसमें विकल्प लाना है, बस शांत रूप से निर्विकल्प होकर एकमात्र आत्मा का चिंतन करना, वही कार्यकारी है। जैसे कोई खजाना छुपाना चाहता है तो वह कहाँ रखता है? छुपा हुआ गुप्त खजाना, अपना गुप्त धन रखना है तो वो कहाँ रखता है? विचार कीजिए। और हमारे पास गुप्त धन क्या है, तो हमें अपने गुप्त धन को कहाँ और कैसे छुपाना है? अंतर की गहराई में आत्मा मिलता है, इसका क्या अर्थ है? अंतर की गहराई मतलब कहाँ है वो गहराई? समुद्र में गहराई होती है, तो ऐसे मेरे आत्मा में गहराई कहाँ है, उसको हमें खोजने का प्रयास करना है, अनुभव करने का प्रयास करना है। इसके लिए जितना आप समय दें, 10 मिनट 15 मिनट बिल्कुल शांत चित्त होकर इन सब जो पॉइंट्स है इसके ऊपर विचार चिंतन करना है। मेडिटेशन बहुत आवश्यक है इसको करना। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेठ, इसका क्या अर्थ है? इसका विचार चिंतन मनन करें। ज्ञानी की अंतरंग दशा कैसी होती है और अज्ञानी की दशा कैसी होती है, दोनों में क्या भेद है, इसको विचार करना है। अंतर में आनंद आयो, निज आत्म अनुभव पायो। जब अंतर में आनंद आता है तो किस प्रकार आत्मा की अनुभूति का आनंद आता है, उसका विचार करते हैं। अंतर में देखा मुझे ज्ञायक मिला प्यारा, अंतर में आनंद छायो, निज आत्म अनुभव आयो। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।